हेलो एवरीवन। जैसे मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं पूरा जो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट है क्लास 10th का और क्लास 12th का सबका पूरा एग्जाम से पहले पूरा कोर्स पढ़ाऊंगा, पूरा कंप्लीट करूंगा, खास करके साइंस और गणित भी, मैथमेटिक्स भी। ठीक है, उसी कड़ी में हम बस एक रिव्यू लेने आए हैं क्योंकि हमारा क्लास जो है आफ्टर छठ पूजा तो स्टार्ट कर दिया जाएगा। डेली तुम्हें शाम 7 बजे क्लास अपलोड हो जाएगा, तुम लोग डेली शाम देखना, जो दिक्कत होगा पूछना। ठीक है, वो तो बात है। बस हम अभी ये जो वीडियो है मेरा एक एक रिव्यू लेना है, एक कमेंट लेना है या एक, हाँ कह सकते हैं, एक कमेंट या एक रिव्यू लेना है इस बात का कि अभी हम जिस मेथड से तुम्हें पढ़ा रहे हैं, मतलब ऑब्वियसली देखो बोर्ड हमारे पास है, यहाँ तुम देखो हमारे पास बोर्ड है, हम इस बोर्ड पे तुमको पढ़ा सकते हैं। नहीं, उसमें बहुत मेहनत है, मेहनत इन द सेंस कि कैमरा लगाओ, फिर लाइट लगाओ, फिर वहाँ पढ़ाओ, थोड़ा सा हम, और मेरे पास थोड़ा सा समय का कमी है। हम अभी जिस मेथड से भी तुमको अभी हम दिखा रहे थे, देखो ये मेथड से हम पढ़ाना चाह रहे हैं। तो इस मेथड से यदि तुम लोग पढ़ लोगे तो हमको भी आसानी होगा और तुम्हें भी होगा। तो भैया तुम बताओ कमेंट करके भैया कि हाँ सर कि ये जो मेथड है, ये दिस इज मेथड इज गुड और आई एम ओके विद दिस, मतलब कहने का मतलब कि हम इस जो तरीका है पढ़ाने का इससे सही है और कोई दिक्कत नहीं है। नहीं नहीं सर, या तुमको यदि लगे, ऐसा भी लग सकता है कि नहीं सर ये जो तरीका वो सही नहीं है क्योंकि इसमें फेस नहीं दिख रहा है, इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा है, बोर्ड पे पढ़ाइए, तो वो भी चलेगा। ठीक है, तो हमको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। तुम एक बार बता दो, ठीक है, क्योंकि इसमें जो अभी है ना, इसमें क्या है ना कि हम इसमें तुम लाइन बाय लाइन पढ़ा सकते हैं। ठीक है, पीपीटी के थ्रू। तो एक बार तुम देखो, अभी हम ये लेक्चर बस 5 मिनट डालते हैं लेक्चर। ठीक है, तुम लोग देखो और बताओ कि ये सही है या नहीं, बोर्ड वाला मेथड ही सही है, तो तुम बता के बताना। ठीक है, कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो चलो देखो वीडियो स्टार्ट होता है अब। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिजिकल यूनिवर्सिटी में। अगर आप 10th में बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं और बढ़िया नंबर लाना चाहते हैं, मार्क्स लाना चाहते हैं साइंस में और गणित में, तो ये सीरीज आपके लिए है। यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं भैया, तो हर एक चैप्टर को आसान और मजेदार तरीके से पढ़ेंगे, पहला पोल, और पिछले साल जो प्रीवियस ईयर का जितना भी क्वेश्चन पूछा गया सभी क्वेश्चन को देखेंगे। और कुछ क्वेश्चन मेरे तरफ से भी रहेगा जो उम्मीदता है यह है कि यह क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ठीक है, फिर हम लोग आगे क्या करेंगे, आगे हम लोग फिर 1 बाय 1, मतलब पहले फिजिक्स शुरू करेंगे, देन हम लोग केमिस्ट्री पढ़ेंगे, मतलब रसायन विज्ञान पढ़ेंगे, फिर जीव विज्ञान को पढ़ेंगे। ठीक है, तो बोर्ड में टॉप करने का सपना है तो जुड़िए हमारे साथ और तैयार हो जाइए धमाकेदार तैयारी के लिए। साइंस में मजा तब आएगा जब आप और हम फिजिकल यूनिवर्सिटी में साथ मिलकर पढ़ेंगे और साथ फोड़ेंगे टारगेट 95 प्लस मार्क्स का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। तो शुरू करते हैं आज का अध्याय। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। हमारा टॉपिक है प्रकाश। क्या है, प्रकाश। ठीक है, तो भैया प्रकाश से क्या समझते हो, तो प्रकाश क्या है, यदि हम लोग बात करें तो प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है, ऊर्जा है। ठीक है, क्या है, ऊर्जा है जो हमें क्या करती है, मदद करती है दुनिया को देखने में। क्या मदद करती है, दुनिया को देखने में हमें ये मदद करती है, दुनिया को कि कितना खूबसूरत दुनिया है वो देखने में कौन मदद करता है, भैया प्रकाश करता है। तो सिर्फ क्या प्रकाश होने से क्या दुनिया दिखने लगेगी, नहीं। जैसे सपोज करो कि एक वस्तु है, मान लो तो ये एक कोई वस्तु है, तो अब प्रकाश हमारे पास है, तो सूर्य, ये मान लो कि ये हमारे पास सूर्य भगवान है और इसके पास, सूर्य के पास प्रकाश है, तो प्रकाश ये इस वस्तु पे पड़ेगी। ठीक है, और यह वस्तु से पढ़ के और हमारे आंखों में जाती है, क्या होता है, हमारे आंखों में जाती है, तब हमें इस वस्तु का क्या दिखता है, हमारे आंखों में प्रतिबिंब दिखता है। इस वस्तु का क्या दिखता है, प्रतिबिंब दिखता है। ठीक है, तो यदि प्रकाश है और सीधे हमारे आंखों में चला गया तो क्या इस वस्तु का प्रतिबिंब दिखेगा, नहीं दिखेगा। तो प्रकाश सिर्फ होने से वस्तु दिखेगा ये जरूरी नहीं है। वस्तु कब दिखेगी, जब प्रकाश उस वस्तु पे टकरा करके, जब प्रकाश उस वस्तु पे टकरा करके हमारे आंखों में पहुंचेगी। हमारे कहां पहुंचेगी भैया, आंखों में पहुंचेगी। यहां से वस्तु गई, टकराई इस पे और हमारे आंखों में पहुंची, ये हमारा आंख है, तो हमारे वस्तु दिखेगी भैया। ठीक है, एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, इस संसार में आपने चारों तरफ अनेक प्रकार की वस्तुएं देखी होगी, यद्यपि किसी अंधेरे कमरे में हम कुछ भी देखने में असमर्थ है। ऑब्वियसली प्रकाश नहीं है, प्रकाश यदि नहीं है तो क्या हम उस वस्तु को देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं। ठीक है, ये बात तो क्लियर है। कमरे को प्रकाशित करने पर चीजें दिखलाई देती है। तो चीजें कब दिखलाई देती है, जब कमरे प्रकाशित होती है, प्रकाशमान होती है। तो वह क्या है जो वस्तु को दृश्यमान बनाता है, वो क्या है, कौन सी ऊर्जा है
जो वस्तु क्या बना रहा है, दृश्यमान बना रहा है, देखने योग्य बना रहा है, दिख रहा है। तो दिन के समय में सूरज का प्रकाश वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करता है। कोई वस्तु उस पर पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित करती है, बताए ना कि जैसे वस्तु है हमारे पास, ये वस्तु है, इस वस्तु पे कोई भी प्रकाश यदि गिरती है, ये वस्तु क्या करती है, उस प्रकाश को परावर्तित करती है, और परावर्तित करके हमारे आंखों में जब इंटर करती है, अंदर जाती है, तो इस वस्तु का क्या बनता है, हमारे अंदर में प्रतिबिंब बनता है। वो किस प्रकार बनता है, किस प्रकार लेंस का यहाँ पे रोल आता है, किस प्रकार दर्पण में कोई वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, ये सब हम लोग आराम से देखेंगे, ठीक है। चलो फिर हम लिखा हुआ है यहाँ पे कि हम फिर आगे क्या बात करते हैं। यह देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि कोई वस्तु उस पर पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित करती है। यह परावर्तित प्रकाश जब हमारे आंखों को के द्वारा ग्रहण किया जाता है तो वह वस्तु हमें देखने योग्य बनाता है, ठीक है। हम किसी भी पारदर्शी माध्यम से आर पार देख सकते हैं क्योंकि प्रकाश उसके आर पार जा सकती है। तो हमारे पास कैसा माध्यम हो गया, पारदर्शी माध्यम। तो ऐसा माध्यम जिसके प्रकाश आर पार चला जाए उसे कैसा, क्या कौन सा माध्यम बोलते हैं, उसे पारदर्शी माध्यम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो पारदर्शी माध्यम। पारदर्शी माध्यम पूछा जाए तो क्या बोलेंगे, पारदर्शी माध्यम एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा माध्यम है जिसके आर पार प्रकाश जा सके, ठीक है। जैसे मानो कि एक कांच का ग्लास है, इसके अंदर से प्रकाश यहाँ से जाएगा और बाहर से निकल जाएगा, तो आर पार चला गया। तो ऐसे माध्यम को क्या बोलते हैं हम लोग, पारदर्शी माध्यम बोलते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं, कोई डाउट वाली बात नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारे बात लिखा हुआ है कि भैया कि प्रकाश के संबंध में अनेक सी अद्भुत परिघटनाएं होती है, जैसे दर्पण में प्रतिबिंब बनना, ठीक है, तारों का टिमटिमाना, इंद्रधनुष का सुंदर रस, 7 रंग का इंद्रधनुष, किसी माध्यम से प्रकाश का मुड़ना आदि, ये सभी क्या है, प्रकाश के परिघटनाएं हैं, जिसको हम 1 बाय 1 करके क्या करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। चलो आगे चलते हम क्या बोलते हैं। अब अपने चारों ओर अनेक प्रकाशीय परिघटनाएं को देखकर हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करती है। तो क्वेश्चन ये क्या है, प्रकाश कैसे गमन करती है, तो यहाँ पर बात है कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है, कहने का क्या तात्पर्य है कि प्रकाश सिंपली सीधी रेखा में गमन करती है। यदि मानो कि ये वस्तु है, यहाँ से एक ये मान लेते हैं ये कुछ कैंडल है, तो प्रकाश क्या वो सीधी रेखा में गमन करेगी, प्रकाश ऐसे सीधी रेखा में गमन करेगी, प्रकाश ऐसे गमन नहीं करेगी, ठीक है। प्रकाश सीधी, हम इसका मतलब हम बात करें कि इसका वो उदाहरण से समझाइए सर, ऐसे नहीं समझ, उदाहरण समझाइए। तो उदाहरण से देखो क्या है कि यदि सपोज करो यहाँ पे एक मान लेते हैं कि यहाँ पे एक वस्तु लगा दी है और यहाँ से प्रकाश आ रही है, तो यहाँ पे जब प्रकाश आएगी तो प्रकाश इसको टकरा करके वापस चली जाएगी, और यहाँ पे इस वस्तु के ठीक पीछे इस जगह पे इस वस्तु का क्या बनेगी, छाया बनेगी। तो छाया का होना, शैडो का होना, छाया का होना, यह बात का सबूत है प्रकाश किस रेखा में गमन करती है, सीधी रेखा में गमन करती है। यदि प्रकाश सीधी रेखा में गमन न करती टेढ़ा रेखा में या वक्र रेखा में गमन करती तो क्या होता, ये हमारा ये वस्तु है और प्रकाश ऐसे गई और ऐसे घूम के ऐसे चल जाती, प्रकाश ऐसे गई ऐसे घूम के ऐसे चल जाती, तो यहाँ पे क्या होता, शैडो, यहाँ पे छाया नहीं बनता। यदि इस प्रकाश वक्र रेखा में गमन करती तो यहाँ पे शैडो नहीं बनता, छाया नहीं बनता। तो छाया बनना यह बात को प्रमाणित करता है कि कैसी रेखा में जा रही है, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। बात समझ में आ गया, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, ठीक है। तो कमेंट करो कि भाई ये जो इस प्रकार हम पढ़ा रहे क्या वो सही है, तो सही है तो बोलो यस सर, कमेंट करके बताओ यस सर, नहीं है तो भी वो बताओ कि क्या गलत है या क्या मतलब हम लोग इस पर कर सकते हैं, या तो नहीं तो सर व्हाइट बोर्ड वाला ही सिस्टम सही है तो हम लोग व्हाइट बोर्ड पे ही करेंगे, ठीक है। तो तुम लोग प्लीज़ कमेंट करो और हमें बताओ, ठीक है, धन्यवाद। फिर हम लोग क्या करते हैं, छठ पूजा से अपना क्लास डेली कर देते हैं, ठीक है। चलो गुड नाइट।